दूंगा। क्या हजरात अपनी अपनी जगह ले लें, इसलिए कि इसकी इंतजार थी। अल्पसंख्यक चेयरमैन गाजी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला की आमद हो चुकी है। मैं जितने जारीन हजरात हैं, जितने लोग आए हैं, मैं सबसे गुजारिश इसको अभी ये चालू नहीं है, चालू करना पड़ेगा। सबसे मेरी गुजारिश है कि आप बैठ जाए, सारे लोग बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए। आप पीछे आप आगे आ जाइए, सब लोग आगे आ जाइए, सब लोग आगे आ जाइए, सब लोग आप लोग आगे आ जाइए। बोलिए सब कुछ आगे आने के लिए। आप लोग आगे आ जाए। जी आइए। मैं सदर साहब और सेक्रेटरी साहब अल्लामा कमालुद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा कि बलियावी साहब स्वागत करें और मौलाना इमरान साहब सदर सेक्रेटरी साहब सेक्रेटरी साहब सदर साहब मुआरम साहब सदर इमरान साहब मौलाना चलिए सेक्रेटरी साहब नंबर सदर साहब किधर गए? सदर साहब जी सदर साहब ये जनाब हाजिर बलियावी साहब की तरफ से सदर साहब का और जोरदार इस्तेमाल किया गया और सेक्रेटरी हैदर कुरैशी हाँ ऐसा बच्चों ये बलियावी साहब की तरफ से सेक्रेटरी साहब का जोरदार इस्तेमाल किया गया और ये डॉक्टर नसीर साहब सुभान अल्लाह, ये डॉक्टर नसीर साहब मुखिया संजय साहब संजय साहब के लिए इस्तेमाल की बलियावी साहब बैठ जाइए, सब लोग आप लोग बैठ जाए, आगे सब लोग आइए। बैठ जाइए इदरीस साहब माशाअल्लाह, जनाब इदरीस वकील साहब एडवोकेट सिमहा
जी भाई ब्रदर इस्लाम, आज बहुत ही खुशी की बात है बढ़िया आप लोग कि शायद लगेगा आपने लाल सब नाम से ये मदरसा कायम है और हजरत जहाँ तशरीफ करते हैं इदारे शरिया में जैसे उनका मज़ार अक़दस भी सुल्तानगंज पटना में है। जिला शरीफ में इज्जत वहाँ जनाब चेयरमैन साहब बिहार व्यक्ति कमीशन पटना मौजूद मदरसा शाहजहाँ और बरकातिया नकली दरगाह सिवान को मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना से अलहाक कराने के सिलसिले में जनाब आली हम तमाम अरकान मदरसा मुअल्लिमीन मुलाज़िमीन और बाशिंदगान नकली दरगाह सिवान मदरसा शाहजहाँ और बरकातिया के वसूल को अजीज सहन ने और मैं खुर्शीद अहमद हेडमास्टर आपका खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। मदरसा शाहजहाँ बरकातिया कुतुबुल अफ्ताब हज़रत दीवान शाहजहाँ रहमतुल्लाह अलैह पटना की याद में 1973 को नकली दरगाह में कायम हुआ। हजरत की आमद व बरकत से इस गांव और इस मदरसे का नाम शाहजहाँ रखा गया। उन्होंने 10वीं सदी हिजरी में मुख्तलिफ बलाद अंसार का सफ़र करते हुए इस दयार में पहुँचे और यहाँ क़याम फरमा कर चिल्ला किया। उनका चिल्ला आगाज मदरसा से कुछ ही फासला पर अवाम खास को फैज़याब कर रहा है। मदरसा हादरा मौलाना कमालुद्दीन खान साहब की सरबराही व हाफिज उस्ताद साहब की निगरानी तमाम मदरसीन की मेहनत और अवामनास के ताउन से अपनी खूबसूरत इमारत के साथ तरक्की की राह पर गामजन है। यहाँ तहतानिया के अलावा हिफ्ज़ व क़रअत की बेहतरीन तालीम दी जाती है। 40 बैरूनी तलबा के अलावा 90 मुकामी तलबा व तालिबात दुनिया से सैलाब हो रहे हैं। आप मरकज़ी इदारे शरिया बिहार पटना के सदर वक्फियती कमीशन के चेयरमैन हैं। आपसे उम्मीद है कि आप मदरसा हादरा को मदरसा बोर्ड से मुल्हक कराने में भरपूर ताउन फरमाएंगे। इस सिलसिले में मदरसा बोर्ड को दरख्वास्त दी जा चुकी है, लिहाजा आप हजरात की गुजारिश है कि अपनी जानिब से पेशकदमी फरमाते हुए मदरसा बोर्ड से मंजूरी दिलाकर शुक्रिया का मौका अनायत फरमाएँ। ये रिश्ता मोहब्बत इस तरह से निभेगा, कुछ हम कदम बढ़ाएं कुछ तुम कदम बढ़ाओ। फ़क़त व सलाम मिन जानिब अरकान मदरसा। अस्सलामु अलैकुम। आज हम लोग मदरसा शाहजहाँ के अहाते में बैठे हुए हैं। मदरसे के मुहिब्बीन, मुखलिसीन और इस इदारे से मोहब्बत करने वाले सारे लोग यहाँ इकट्ठा हैं और कुछ अपनी ज़रूरत के तहत कहीं गए हैं और नहीं आ सके हैं। कोई बात नहीं है, लेकिन आप हज़रात की मोहब्बत आज हमारे दरमियान हमें याद है कि जब 29 मई को आपके यहाँ जो जलसा हुआ, 29 मई 2025 को जब जलसा हुआ तो उस रोज हजरत का खिताब हो रहा था मदरसे के सामने है आपके और आपके मदरसे का जलसा था। और हमें लगता है कि सारंग कमिश्री में कई सालों के बाद 2-2.5 बजे तक वैसा जलसा हुआ।
लेकिन खुशी की बात यह है, उसी 19 तारीख को हजरत अक़लियत के चेयरमैन भी बने। यहां लोगों को जानकारी बहुत कम लोगों को थी, लेकिन आज इस मदरसे को परमाम चाहने वाले हजरत अल्लामा कमालुद्दीन साहब अपने गांव, अपने सदर, सिगरेटी, इन सभी लोगों को लेकर जवानी से लेकर बुढ़ापे तक गाड़ियां पक चुकी है, लेकिन इदारे की मोहब्बत उनके दिल से नहीं मिली। दूसरी तरफ एक आपके पास नौजवान आलिम, जिसे मैं हाफिज रुखसार साहब कहता हूं, दिन रात इदारे के लिए मेहनत करते रहते हैं। और नए जो लोग हैं, जो युवा टीम है, तो बगैर पुराने के नया का मसला भी नहीं होना। और मैं गुजारिश करूंगा कि हाफिज रुखसार साहब आप यहाँ आइए, हजरत के हाथ से एक माला आपको मैं करवा, ताकि आपका भी एक स्वागत होना चाहिए। बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा हजरत मेहनत करते हैं, और कमालुद्दीन साहब की सरपरस्ती में रहकर उनके शानक, उनके साथ और इस गांव के लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं। सबकी यही ख्वाहिश रही इस मदरसे को लेकर। ये जो चमकती हुई इमारत आपको नजर आ रही है, आज मौलाना गुलाम रसूल बलियावी को क्या जरूरत थी कि हमें लंगड़ी दरगाह मदरसे में जाना? क्या जरूरत? जलसा हुआ, उसके बाद से दस्तारबंदी हो गई, 2 माह का वक्त हो गया, कोई जरूरत थी कि आपके पास आया जाए? लेकिन अल्लामा बलियावी साहब के दिल में जो आपकी मोहब्बत है, अरे साहब, उन्होंने कहा कि हमें लकड़ी के उस मदरसे को पर पहुंचना है, मदरसा शाह अज़ा तक पहुंचना है। इसलिए कि वहां के जो लोग हैं, वहां का जो इदारा मैंने देखा, ये इमारत आपकी बता रही है कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। जब इस भारत के अंदर वक्फ बिल को लेकर पूरे भारत के अंदर तरह तरह की बातें हो रही थी, लेकिन हजरत खुशी की बात यह है कि मौलाना कमालुद्दीन साहब को मैं सलाम करता हूं, और आपके पास जो युवा रुखसार साहब हैं, उनको भी मैं सलाम पेश करता हूं। जब मैंने सुना कि ये मदरसा वक्फ यानी रजिस्टर्ड है सुन्नी वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड है, आप कितना जागरूक हैं, इस गांव के लोग कितना जागरूक हैं। देखिए हमारे जनाब, जब इनसे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि मेरा मदरसा तो रजिस्टर्ड है। मैंने कहा किस बोर्ड से? उन्होंने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड। माशाअल्लाह, मसलके आला हजरत को मानने वाला, उस पर चलने वाला, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की मोहब्बत दिल में बसाकर और अपने इदारे को बचाने के लिए जितना हम लोगों ने वक्त को लेकर अपने वक्त को बर्बाद किया है, उसके आलोचनाओं में बर्बाद किया है, मैं इन्हें मौलाना कमालुद्दीन साहब को सलाम पेश करता हूं कि आपने जितना बड़ा काम किया है, वक्त से रजिस्ट्रेशन लेकर आज नई नस्लों को इस पर खुश होना चाहिए और उनके कदमों को चूमना चाहिए। और ये इदारा सिर्फ यही नहीं, बल्कि पूरे बिहार को इससे सबक लेना चाहिए। हमने खाना तो अच्छा खाया, कपड़ा अच्छा पहना, अच्छे मकान में रह लिया, अच्छी गाड़ी पे सफर कर लिया, अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा लिया, लेकिन मौलाना कमालुद्दीन साहब ने इसे वक्फ से रजिस्ट्रेशन कराकर ये बताया कि ये संपत्ति किसी के बाप की कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है, और कल हुकूमत भी इसे नहीं ले सकती है। लेकिन ये भारत का संविधान है, ये इदारा खोलने की जिम्मेदारी हमारे पास है, कोई नहीं रोक सकता। इदारा चलाने का इख्तियार संविधान ने दिया है। इस वक्त अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी किसी लीडर की हैसियत से आपके पास नहीं है, बल्कि इस वक्त बहैसियत जज यहां तशरीफ फरमा। जज कमीशन के जिस पद पे है, यह किसी पार्टी के लिए नहीं है, किसी एक
किसी एक इंसान के लिए नहीं है, बल्कि जब एक समाज का वो बच्चा जब वो परेशानियों में हो, जब उसे कोई परेशान करता हो, जब उसे कोई चिढ़ाता हो या उसे ललकारने की कोशिश करता हो, तो मुसलमान या किसी भी कम्युनिटी का बच्चा हो, उसे डरने की जरूरत नहीं है। अल्पसंख्यक आयोग का दरवाजा 24 आवर खुला हुआ है कि बलियावी साहब के पास जाना है और बातों को बता देना। बाकी काम इनका है, आपका नहीं। अब यहां के लोगों की हजरत ख्वाहिश ये है, ख्वाहिश में मैं आ रहा हूं, वक्त ज्यादा नहीं हुआ इसलिए हजरत अल्लामा का बयान आप सुनेंगे। आपके महबूब, आप इनके महबूब और आपके महबूब ये है मुखिया जी बड़ी मोहब्बत करते हैं। ये चमकती इमारत देखकर लोग डर रहे थे कि लोग हमारे मस्जिद, हमारे मदरसा को कोई कब्जा कर ले। अरे जानते हैं 96% वैसे लोग हैं हमारी कम्युनिटी के जिन्हें कानून पता नहीं है पता, इसलिए कि अगर 96% लोगों को यह कानून पता होता कि न हमारे मदरसे को कोई ले सकता है, न हमारी मस्जिदों पे कोई ताला लगा सकता है, न वक्त की संपत्ति पे कोई हमला कर सकता है। क्यों? इसलिए कि इस वक्त की हिफाजत की जिम्मेदारी के लिए बिहार सरकार ने बोर्ड को बनाया है और बोर्ड के अंदर अगर सही काम नहीं हो रहा है तो उसके लिए अकालियत कमीशन भी बनाया गया। बोर्ड अगर काम नहीं करता है सही, आप जाइए कमीशन के चेयरमैन साहब के पास, लगाइए अदालत में कि आपका बोर्ड नहीं सुनता, बोर्ड के चेयरमैन काम नहीं करते, आप जाइए, कार्रवाई होगी। सच बोलना है, हमें मुंह पर बोलना है, लेकिन हम किसी को गाली देकर, किसी हुकूमत को गाली देकर और हम ये सोच लें कि हम बड़ा अच्छा काम करें। अरे क्या नीतीश कुमार की जो शख्सियत रही है बिहार के अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 20 साल में जो उन्होंने काम किया है, आपको इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। जब अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब इस बोर्ड, इस कमीशन के चेयरमैन बने, उसके पहले दिन जो 21 तारीख को आपके यहाँ जलसा था, उसी दिन में मीटिंग चली, इमाम ताजवर होगा और सारे उलमा और सारे दानिश्वर वक्त होने को इतना नाराज थे, बलियावी को भी गाली दो, हुकूमत में बैठे हुए मुस्लिम लीडरान को गाली दो, इसलिए कि हमने लीडर को बनाया नहीं है। हमने व्हाट्सएप पे गाली दिया है, फेसबुक पे गाली दिया है, यूट्यूब पे गाली दिया है। हमने अपने नस्लों को यह नहीं बताया कि बेटा इदारा खोलना तेरा इख्तियार है और इदारे का रजिस्ट्रेशन लेना ये भारत का संविधान है। इदारा खोलना ये अधिकार है, कोई हमें रोक नहीं सकता। हम अपने इदारे को खोल सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना हमारे खाने पर, ना हमारे पहनने पर कोई पाबंदी नहीं चलाते हैं आप लोग। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अब लोग ये चाहते हैं कि इस मदरसे का अफिलिएशन भी मिल जाए, अफिलिएशन भी मिल जाए। अफिलिएशन चाहिए इस मदरसे को, और इसके लिए अल्लामा कमालुद्दीन साहब ने हाफिज रुखसार साहब के जरिए मदरसा बोर्ड तक इसका कागज भी जमा करा दिया। क्या बात है भैया, सुभान अल्लाह। और अफिलिएशन का मतलब ये नहीं है कि सरकार आपको ग्रांट दे रही है, ज़हन से निकालिए। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर सिर्फ ये बात है कि मदरसों को अफिलिएशन मिल जाएगा तो गवर्नमेंट ले लेगी, नहीं। इदारा खोलना आपका काम है, रजिस्ट्रेशन देना उस हुकूमत का काम है जिस हुकूमत में आप हैं। सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। जैसे आप प्राइवेट स्कूल खोलते हैं, कुछ दिन के बाद आप सीबीएसई से उसका रजिस्ट्रेशन लेते हैं ना, 1 साल 2 साल के बाद तो लेना ही। वैसे ही मदरसा बोर्ड से अफिलिएशन जब मिल जाएगा तो आप और पावरफुल और ताकतवर हो जाएंगे। इसीलिए न किसी से डरने की जरूरत है, कानून बना हुआ है, कागज जमा कीजिए। और अल्लामा बलियावी साहब
तो मैंने मदरसा बोर्ड को भी इसे फॉरवर्ड किया और इंशाअल्लाह अफिलिएशन भी मिलेगा। जिस दिन ये चेयरमैन मेरे मदरसा बोर्ड के सारे लोगों को बुलाकर उन्होंने कहा कि जितने भी मदरसे हैं मकतब है उनको रजिस्ट्रेशन यानी अफिलिएशन दिया जाए, जो रूल है जो कानून है उस कानून के दायरे में, तो ये बहुत बड़ी बात है। इंशाअल्लाह आने के बाद हजरत ने सारी चीजों को देखा था, आज फिर आपके दरमियान 2-2.5 महीने के बाद हाजिर है। घबराने की जरूरत नहीं है, ये भारत किसी की जागीर नहीं है, न मदरसा हो मस्जिद हो, ये सब चीजों से डरने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि मदरसा भी खोलिए और मस्जिदों को भी तामीर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कानून है वक्फ बोर्ड से अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराइए और इस पर मुहिम चलाना चाहिए। देखिए बेचारे इदारे के लिए मेहनत करने वाला वो शख्स, ये नौजवान ये बता रहे हैं कि ये शाह अजहर जो मदरसा है कितने चालाक और कितने पढ़े लिखे लोग, 24 कमरे का ये मदरसा, 24 कमरे का ये मदरसा है, लेकिन इसे ये फिक्र नहीं है कि हमें मदरसों को अनुदान में जाना है, हमें सिर्फ अफिलिएशन लेना। मैं आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूं और जितने लोग यहाँ आए आपने इस्तकबाल किया इसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और अल्लामा बलियावी साहब को मैं आवाज देता हूँ कि हुजूर अब आ जाइए, आप बताइए इन लोगों को आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ी इश्क करते हैं और ये इदारा इसका अफिलिएशन मिलना चाहिए। इसके लिए हाफिज रुखसार साहब काफी परेशान है कि कल क्या होगा। इंशाअल्लाह आपके साथ बलियावी है, आप बलियावी के साथ हैं, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। गुलाम रसूल बलियावी आ गई ना भाई, हाँ डराते हैं क्या आप बलियावी से? आप पूरे भारत में नहीं डरते। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी अक़लियत के चेयरमैन, अक़लियतों की आवाज, मदरसों की आवाज, मौलाना गुलाम रसूल बलियावी। बस इसके साथ मैं गुजारिश करूंगा कि हजरत आइए और अपनी बातों नौजवान दोस्तों, सबसे पहले मैं लकड़ी दरगाह को सभी बुजुर्गों का, अपने नौजवानों का बेपनाह शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी मोहब्बत, इतनी इज्जत दी है। أشهد أن لا إله
बहुत ज़्यादा देर तक कोई गुफ्तगू नहीं होनी है। 10 मिनट की बात। आपने जो मोहब्बत दी आपने जो मोहब्बत दी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से 2 माह पहले दस्तारबंदी के जलसे में मैं हाजिर हुआ था। मेरे हमरा हजरत मौलाना इमरान साहब और इत्तेफाक से इरशाद बेगम। उस वक्त इमारत और बिल्डिंग देखने के बाद जस्ता मैंने कहा था कि इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि दारुल उलूम मदरसा शाह अज़हर और कातिया के हमारे हसास मुंतज़िमान और हसास असातिज़ा बहुत जल्द पेशकदमी की। और उसी वक्त मैंने हज़रत मौलाना इमरान साहब से कहा था कि आप इसमें मदद कीजिए कागज पेपर तैयार कराने में। बाकी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी पटना में वहाँ आपका बलिया भी खड़ा रहेगा। इंशाअल्लाह इस काम को करा कर ही बन लिया जाएगा और ये काम होना है। हज़रत मौलाना कमालुद्दीन खान साहब जिन्होंने अनथक कोशिशें की, या हमारे सदर मोहतरम जनाब मुहर्रम अली अंसारी साहब, या भाई हैदर अली कुरैशी साहब, या तफक्कुर हुसैन अंसारी साहब और सारे मेंबरान, एक एक आदमी मुबारकबाद का हकदार है जिसकी एक ईंट भी लगी है या जिसकी एक ईंट भी न लगी हो। छोड़ दीजिए, जिसकी एक ईंट भी न लगी हो, अगर उसने मदरसे के लिए कुछ अच्छा सोचा वो भी मुबारकबाद का हकदार है, वो भी काबिल। इसलिए कि इस जमाने में अच्छा सोचने वाला भी कम पैदा होता है और अच्छे लोग भी चाय खाने की पॉलिटिक्स के चक्कर में अपना अच्छा वाला रंग, पेंट, कलर सब बर्बाद कर। एक बात याद रखें, बेटियों के हया और शर्म की चादर से बस ये 2 मिनट की बात है। बेटियों के हया और शर्म की चादर से खानदान का पहचान हो जाता है।
यानी जिस घर में बेटियां हया और चादर के साथ रहती है, दुनिया कहती है अरे साहब उस घर की क्या बात कहनी, उस खानदान का क्या कहना। उनके घर की बेटियां हया और चादर और निकाब और शर्म से पहचानी जाती है। बेटियां चादरों से पहचानी जाती है और 100 साल 50 साल आगे सोचने वाली कौम अपनी तालीमगाह और एजुकेशन से पहचानी जाती है। ये तो इमारत इतनी शानदार बनी है, इसमें हुकूमत की ईंट नहीं है, हुकूमत की सीमेंट और बालू नहीं है, और बलियाबी बदनाम है पूरे मुल्क में, और बलियाबी इस पर किसी की कोई ना रियायत करता ना मरम्मत। इसलिए कि कल जो 15 अगस्त की 89वीं यौम आजादी पूरा मुल्क मनाया है, उस मुल्क की आजादी की सेहतमंद रूह अगर कहीं से निकली थी तो वो मदरसे की चटाई थी और आलिमों का इसलिए ये हमारी पहचान कोई मिटा नहीं सकता। हाँ, थोड़ी देर के लिए अंधड़ हवा चल के चेहरे पर गर्द जमाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन संविधान के पानी में इतना ताकत है कि हर गर्दालूद चेहरे को साफ करके बता देता है कि चोर का चेहरा कौन सा है और हिंदुस्तान के हुब्बुल वतन का चेहरा कौन सा है। आपने जो दिया है, हजरत मौलाना कमालुद्दीन साहब के साथ जो पूरी टीम, चाहे हाफिज रुखसार साहब नक्शबंदी हों या मौलाना अख्तर अली अशरफी साहब हों या मौलाना एहसानुल हक अमजदी साहब हों, सारे लोगों को मैं यकीन दिलाता हूँ आप सबको ये पेपर, ये कागज़ मदरसा बोर्ड को जमा हो चुका है और इसकी एक कॉपी आपके बलियाबी को मिल चुकी है। हमें खुशी और फख्र है हजरत मौलाना इमरान साहब को जी, मैंने इनसे एक बार नहीं कई बार, इससे पहले इदारे शरिया की भी मीटिंग हुई थी, उसमें भाई इरशाद साहब भी थे। एक एक मस्जिद, एक एक मदरसा, एक एक इमामबाड़ा, एक एक कब्रिस्तान गिनने के लिए मैंने फॉर्मेट गांव गांव भिजवाया, लेकिन अफसोस है कि हमें अपना काम करने के लिए फुर्सत है, जहां आखिरी मेरी आरामगाह है उस काम के लिए हमें फुर्सत नहीं है। यह कड़वा सच है, कबूल करना होगा। हाँ, यह मदरसा कायम हुआ 1971 या 73 में। आखिर अब मदरसों में, बिहार में पहले भी मदरसे थे, बिहार में पहले भी हमारे लोग थे, बिहार में हमारे बच्चे पहले भी थे। आखिर वजह क्या है कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी बिहार में पाने वाले बच्चों में जो सबसे ज्यादा हैं, वो इस वक्त बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के सर्टिफिकेट से मौलवी आलिम फाजिल करने वाले बच्चे हैं। आप रिकॉर्ड निकालिए, ये रिकॉर्ड निकालिए। पहले भी हमारे आलिम, वो चाहे मस्जिद का इमाम हो या मदरसे का कोई मुदर्रिस हो, वो कभी सोच सका था क्या कि हमारा बच्चा भी हाई स्कूल का टीचर बनेगा, हमारा बेटा भी मिडिल स्कूल का टीचर बनेगा, हमारा बेटा भी नीट के एग्जाम में बैठेगा, हमारा बेटा भी एजुकेशन क्रेडिट कार्ड लेकर के डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ेगा, मेडिकल करेगा।
दूर दूर तक नहीं था, माफ कीजिएगा। इसी बिहार की हुकूमत और नीतीश कुमार जी मोहतरम जनाब, उनका तो एहसान मेरे कांधे पर है। आप समझे ना समझे, लेकिन मैं समझ रहा हूं। जहां मेरे बच्चों को कहीं कोई खड़ा होने नहीं देता था साहब, उन्होंने एक काम कर दिया। वो काम, उस काम के लिए न मुसलमानों ने कहीं धरना दिया, ना आंदोलन किया, ना डिमांड किया। उन्होंने मुझसे कहा कि बलियावी साहब क्या बेहतर हो जो उस तबके के लिए हम कर सके। मैंने कहा आप तो दिल के बड़े आदमी, आप सिर्फ एक काम कर दीजिए ना। ये मदरसे में कोठी वाला, बिल्डिंग वाला, हवेली वाला, गाड़ी वाले का बेटा नहीं पढ़ता। रिक्शा वाला, ठेला वाला, किसान, मजदूर, उसके बेटे पढ़ते हैं, जिसको ज़कात, फितरा, खैरात परम पाल के पढ़ा देते। सिर्फ बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के सनद और सर्टिफिकेट को स्कूल और कॉलेज के बराबर कर दीजिए। मुझे भरोसा है कि जब चंदा के पतली दाल से हम कुरान याद करवा सकते हैं, तो हम उस मदरसे में पढ़ाकर अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर भी बना सकते हैं। वो काम हुआ, निकालिए रे। मैं तो कह रहा हूं, सबके पास स्मार्टफोन है, एक मर्तबा गूगल से पूछ लीजिए, 2 मिनट के अंदर बताएगा। 2 मिनट के अंदर। अभी उर्दू ट्रांसलेटरों की बहाली हुई, सबसे ज्यादा बढ़िया रिजल्ट मदरसे के पढ़े बच्चे ले लिए, इसलिए कि उर्दू उनको पहले से फिट थी। फारसी उर्दू दोनों साथ पढ़े थे। 1 साल हिंदी पढ़ लिया, हिंदी से उर्दू, उर्दू से हिंदी करके दे दिया, ज्वाइन कर लिया। हम आपको यकीन दिलाते हैं, हम तो दूसरे काम में निकल रहे। अभी हजरत मौलाना इरफान साहब ने कहा वाह, सही है। हम तो सीधी बात पूछ रहे हैं मुसलमानों से, थोड़ा सा हट कर, कि क्या तकलीफ हुई है? नीतीश कुमार ने आपको कौन सी तकलीफ दिया? वो कौन सी चीज है जो सबको मिला और मुसलमान के बच्चों को नहीं मिला? कोई एक चीज बता दे हमको। बल्कि हमारे बच्चों को ऊपर उठाने के लिए स्पेशल स्कीम चलाया। पहली स्कीम तालीमी मरकज, ताकि जो बच्चे घास काटते, बकरी चराते, पहले गांव में घेर के वही पढ़ा दो। हजारों की तादाद में तकरीबन 10,000 के लगभग तालीमी मरकज बिहार में चल रहा। उसके बाद मदारिस के असातिज़ा, निकालिए रिकॉर्ड, पूरे भारत के किसी स्टेट में इतनी बड़ी तादाद में हुकूमत के इमदादी मदरसे नहीं मिलेंगे जितना बिहार में अब भी है। अब मचा हंगामा। यह हंगामा 2020 में भी मचा था एनआरसी के नाम पर। बोलिए सही है कि गलत? कुछ बोलिए आप। नहीं बोलिए, बोलिए तो हमको लगेगा कि एनआरसी के नाम पर हंगामा हुआ था। बोलिए ना भाई। कितने बिहार के मुसलमानों को बांग्लादेश भेजा गया? कोई एक मिसाल, माइक आ गया, कोई एक सबूत दे दे हमको। हद तो उस वक्त हो गई साहब। मेरे साथ जो प्रॉब्लम है और दिक्कत है कि आपका बलियाबी पार्लियामेंट में क्या बोला आपने नहीं सुना। 2.5 साल पार्लियामेंट में क्या किया वो आपने नहीं सुना। सुना आपने नहीं। निकालिए रिकॉर्ड, मारिए गूगल। 1 सेकंड के अंदर मिस्टर गूगल बता देंगे पार्लियामेंट में बलियाबी ने कैसे घेरा सकता। हिंदुस्तान में शायद पहला मौलवी रहा होगा आजादी के बाद जो स्पीकर की तरफ उंगली उठाकर कहा हो, स्पीकर साहब जिस कुर्सी पर बैठे हैं आप,
ये कुर्सी भी चमड़े की बनी है, इसकी भी जांच करा लीजिए कि ये किस जानवर के चमड़े की कुर्सी है जिस पर आप बैठे। इसी विधान परिषद में जब मैं आ गया, एमएलए कम हो गए, मुख्यमंत्री चाहते थे फिर दोबारा बलिया भी जाए पार्लियामेंट में, लेकिन एमएलए कम था। मुख्यमंत्री ने कहा अब आप मेरे साथ करेंगे। मैंने कहा जहां कहें, निकालिए रिकॉर्ड। सदन में आपका बलिया भी खड़ा हुआ। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी आपने बहुत कुछ किया, एक काम कर दीजिए कि जिस तरह दलित भाइयों के बेटा और बेटी को शिक्षित बनाने के लिए आवासीय विद्यालय आपने खोला, अति पिछड़ा समुदाय के बेटा और बेटी को शिक्षित बनाने के लिए कर्पूरी पिछड़ा आवासीय विद्यालय खोला। आखिर मुसलमान के बच्चों के लिए तो सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है। एक बार मुसलमानों के बच्चों के बारे में सोच लीजिए, क्या इनको आवासीय विद्यालय मिलना चाहिए कि नहीं? निकालिए रिकॉर्ड। हम किसी के एहसान फरामोश नहीं हो सकते। 2020 में एनआरसी का तूफान खड़ा किया लोगों ने और डराया खूब कायदे से, इतने डरा दिया लोगों ने जिसकी कोई इम्तिहान न की। चलो डरा दिए, कोई बात नहीं, लेकिन धोखा तो नहीं देते। जब मुसलमानों के बच्चों के लिए अकलियती आवासीय विद्यालय की बात बुनियादी की, हम नीतीश कुमार की हिम्मत को सलाम करते हैं। साहब उस आदमी ने एक मर्तबा नहीं कहा कि मैं बीजेपी के साथ हुकूमत चला रहा हूं, कैसे करूंगा, बल्कि उसी समय में नीतीश कुमार जी खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मैं सदन में बोल रहा हूं, आने वाले 10 सालों के अंदर अंदर हर जिले में मुसलमानों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय खोल दूंगा। और पहला काम शुरू किया नीतीश कुमार जी ने किशनगंज में। आपके पास फोन है, मारिए गूगल, अभी पूछिए मिस्टर गूगल से किशनगंज अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय। 2 मिनट के अंदर खूबसूरत बिल्डिंग आएगी 3 पार्ट में, एक रोड के, 2 इस तरफ रोड के, एक उस तरफ। मैं तो आपको दावत देता हूं, देखना चाहिए, जैसे देखना चाहिए। उसी स्कूल की बिल्डिंग को नेताओं ने दिखाकर मुसलमानों को डराया और क्या कहा, ये डिटेंशन सेंटर बन रहा है, कागज पेपर चेक करके यहीं लाके रखा जाएगा और यहीं से बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। मुसलमान इसको मान लिया और नीतीश कुमार जी की सीट घटा दी। 11 मुसलमानों को टिकट दिया था, 11। अपनी कौम का बच्चा समझ करके अगर वोट दे दिए होते तो 11 में कम से कम 8 जीत गया होता। कुछ और करता या नहीं करता, मुसलमानों की 8 एमएलए तो बन गए होते। ये भी आपने नहीं, चूंकि तूफान था। अब भी मैं घूम रहा था जिलावार आपका बलियाबी कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से, और लिख लीजिए जो बलियाबी कह रहा, शायद ये बिहार की पहली तारीख लिखी जा रही है कि कमीशन या कमीशन का चेयरमैन, जिसको संवैधानिक पद कहा जाता हो, वो चेयरमैन गांव-गांव जिलावार घूम करके अपने कब्रिस्तान, ईदगाह, मस्जिद, मदरसा, इमामबाड़ा हर एक की खबर ले रहा हो। ये शायद पहला चेयरमैन होगा, ये पहला होगा। अभी जब मैं गुजर रहा था तो भाई साहब हैरत होगी, अररिया जिला का नाम तो सुने, अरे बोलिए,
अररिया जिला में एक भी कब्रिस्तान वक्फ में दर्ज नहीं है। एमपी तो मुसलमान होता था, अब भी 2-2, 3-3 एमएलए मुसलमान हैं। वही आवासीय विद्यालय बन रहा है वहां कटिहार में, वो भी देखने गया था। 60 करोड़ की लागत से 560 बेड की बिल्डिंग बन गई। जब किशनगंज पहुंचा तो मैंने वहां डीएम से कह दिया था कि आवासीय विद्यालय के बच्चे और बच्चियों से मैं बात करूंगा। जब मैं पहुंचा तो हैरत होगी हजरत कि बच्चे और बच्चियां देखकर बलियाबी को मैंने अपनी बेटियों को महसूस किया, बेटियों कि हमारी बच्चियां बड़ी फख्र के साथ हमें देख रही। मैंने कहा बेटे चाहिए बड़ी हजरत देख लिया, बस अब तक मोबाइल पे देख लिया, आज करीब से देखा। मैंने कहा बेटा खुल के बताओ, भूल जाओ कि एडीएम बैठे हैं, भूल जाओ कि यहां सुपरिटेंडेंट है, भूल जाओ कि कल्याण पदाधिकारी है। सिर्फ एक बात याद रख कि तेरा बलियाबी यहां बैठा है, अगर एक कमी हो तो उसका हिसाब अब भी मैं करूंगा। खुल के बोल, खुल के बोल। बच्चों ने बताया, बच्चियों ने बताया कि हजरत दोनों बिल्डिंग के बीच में सड़क है, रोड पार करने में दिक्कत होती है। मैंने कहा बस खाना सही मिलेगा। बच्चों ने कहा शायद घर में हमको इतना टाइम से बेहतर खाना न मिले। पढ़ाई बच्चों ने काम मुकम्मल मुतमईन। तो एक टीचर हमको परमानेंट चाहिए। उसी वक्त मैंने कहा डीओ साहब नोट करो और कल इसका इंप्लीमेंट कराओ। दूसरे दिन इंप्लीमेंट के लिए कैसे होगा? मैंने कहा जिस स्कूल में साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का बेहतर टीचर है, 24 घंटे के अंदर उस टीचर को डिपुटेशन पर लाओ ताकि हमारे बच्चे और बच्चियां मुतमईन होकर पढ़ सके। तीसरे दिन वो काम हो गया। जब आदमी पैदा करने का उसी आवासीय विद्यालय में वही नेता अपने बेटा की पहली लेके आ रहा अररिया में, जिसको डिटेंशन सेंटर बोल कर डरवाया था मुसलमानों को, वही नेता आके कह रहा कि अब तो आप चेयरमैन हो गए हैं, एक टेलीफोन कर देते तो मेरे बेटे का भी एडमिशन हो जाता। मैंने कहा काश हमको मारे होते तो तन्हा हमें दर्द होता, तुम लोगों ने मिलकर, सब मिलकर के हमारी कौम के मफाद को मारा है, इसका दर्द बहुत दिनों तक रहेगा। जैसे ही पुल की बात की, मैंने कहा लगाओ डीएम साहब को फोन। हमारी बच्चियों का डिमांड है कि उस पार से इस पार, हम डीएम का भी शुक्रिया लकड़ी दरगाह से कर दे रहे। डीएम साहब सुने, उन्होंने कहा कि सर मैं उस स्कूल का ब्रिज बनाऊंगा, नहीं बल्कि अगले हफ्ते से काम लगवाऊंगा, और उसका गेट बाहर रोड से नहीं होगा बल्कि क्लासरूम के क्लास वाली बिल्डिंग से शुरू होगा और हॉस्टल की बिल्डिंग की तरफ जाकर गिरेगा, ताकि बीच में कोई मार्केट का लफुआ उस बाउंड्री के अंदर एंट्री न कर सके, बच्चे और बच्चियां बेखौफ होकर पढ़ सके। ये काम है। अब चलिए 6 एक भी कब्रिस्तान वक्त में नहीं। अररिया में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 600 कब्रिस्तान चिन्हित करवाया। कितना? जोर से बोलिए, कितना? कब्रिस्तानों में किसके बाप दादा गड़े हैं? किसके गड़े हैं? वक्त में तो कब्रिस्तान नहीं था। 600 कब्रिस्तान में से सीरियलाइज करा करके, जिस पर कब्जा का पहले डर था,
फसाद होने की जहां से ज्यादा संभावना थी, उसको प्राथमिकता के आधार पर पहले बाउंड्री कराया, घेराबंदी। 600 में 400 समथिंग कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो चुकी है। ये काम छोटा हुआ है क्या? अरे बोलिए ना, जोर से बोलिए ना। उसके बावजूद भी मिठाई बट रही है। हम आपसे और कुछ नहीं करें, हम आपसे और कुछ नहीं करें। अपने आप में सोचिएगा, गौर कीजिए। बलियावी किसी कुर्सी पर रहे ना रहे इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन आने वाली मेरी नस्लें सुकून के साथ रहे, ये जरूरी है। अगर सिर्फ इतना ही हमने काम कर दिया तो अब हमारे बच्चे जिस रास्ते पर, जिस ट्रैक पर चढ़ गए थे, पहले मुझे याद है कि हमारे बच्चे दिल्ली में हमको सिवान, गोपालगंज, छपरा, मोतिहारी, बेतिया, मुजफ्फरपुर के नहीं मिलते। अब ढूंढ जाइए अबू फजल में, जाकिर नगर में, ओखला में, शाहीन बाग में, तो ऑटो रिक्शा से हो या गाड़ी से सैकड़ों बच्चे सलाम अलैकुम अलैकुम। आप जामिया मिलिया में हो, हमदर्द में हो, अभी फला मल्टीनेशनल कंपनी में हूं, इसलिए हम गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे कि इतनी बात जरूर सोचिएगा। और आखिरी जुमला अर्ज कर दूं, चूंकि जवाब का वक्त हो चुका है, कि इस 20 साल में नीतीश कुमार जी की हुकूमत में आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ हुई? खुल के बोलिए, जोर से बोलिए ना। नीतीश कुमार जी की हुकूमत में कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? सारे लोग बोलेंगे तो मुझको मुतमईन इत्मीनान मिल जाए। नीतीश जी के शासन में कोई आप लोगों को दिक्कत, तकलीफ हुई? कोई दबंगई दिखाने की हिम्मत किया? आपके बच्चों को नौकरी, सर्विस में जगह मिली कि नहीं मिली? पुल, पुलिया, सड़क जिस तरह सबके इलाके में लगा, आपके इलाके में लगा कि नहीं लगा? तो नीतीश कुमार से बेहतर अगर कोई दिखाई दे तो गौर कीजिएगा। और नीतीश कुमार अगर सबसे बेहतर अब तक दिखाई दिए हो तो कांधा लगाकर फिर 5 साल के लिए आगे बढ़ा दीजिएगा। आने वाले दिनों में आपका झंडा बहुत ऊपर जाएगा। और मैं गुजारिश करूंगा कि मदरसा बोर्ड से वे पेपर जमा हो चुका है, क्योंकि 21 तारीख को शताब्दी समारोह है, यानी 100 साल हो जाएगा बिहार मदरसा के कयाम का। बिहार मदारिस के कयाम का 100 साल, यानी ये बता रहा है कि मुल्क की आजादी से पहले मदरसे थे, तब न 100 साल हुआ। अरे बोलिए ना, सही है कि गलत? शताब्दी समारोह, इसका मतलब 100 साल पहले मदरसे थे। अब बलियावी से कोई नेता बहस कर ले, पसीना न उतार दिया तो मैं भी मुफ्ती आजम का गुलाम नहीं, जाड़ा में पसीना चुरा दूंगा। सिर्फ 100 साल नहीं हुआ, बल्कि मदरसों का तस्वुर उस वक्त हुआ है जब आदमी की शक्ल में लोग जानवर थे। तब मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने जो पहला मदरसा कायम किया, वो मक्के के, मदीने के असहाबे सुफ़ा के चबूतरे से कायम किया। दुनिया में यूनिवर्सिटी बाद में पहुंची है, और यूनिवर्सिटी का पहला कंसेप्ट किसी और ने नहीं, एक मुसलमान की बेटी ने दिया है। लेकिन हम तो अपना पढ़ते नहीं, हम लोग तो दूसरे ही की सुनते रहते हैं। और फेसबुक, व्हाट्सएप मिल गया है तो पढ़ेंगे कम, लिखेंगे ज्यादा। इसके अलावा बहुत कुछ नहीं कहते हुए मैं यकीन दिलाता हूं
कि इमारत और इंतजामिया की मुस्तैदी के एतबार से जहां तक कि आपने रजिस्ट्रेशन के लिए जो मांगा है, मैं कोशिश करूंगा कि एक तल्ला एक सीढ़ी बेसी मदरसा अरजानिया को मिले, 1 इंच कम न मिले। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं। और इंशाअल्लाह 21 अगस्त को जो मदरसा शताब्दी समारोह है, उसके बाद फंक्शन में बाज़ाब्ता ही आ जाएगा। मौलाना इमरान साहब भी आ जाएंगे। 8-10 मदरसों को कागजात इन्होंने खुद जमा किए हैं। इंशाअल्लाह रहमान ये सारे काम होंगे। चूंकि आपका बलियाबी चेयरमैन का चार्ज लेने से पहले जो सामूहिक मीटिंग हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री के बहुत करीब मंत्री जनाब विजय चौधरी जी थे, पार्टी के लोग थे, उस वक्त बलियाबी ने एक ही बात कही थी कि हम आपसे तनख्वाह नहीं मांग रहे, हम सिर्फ आपसे कागज देकर कागज मांग रहे हैं। कागज देने के बाद अगर कागज नहीं लौटेगा तो फिर कागज बलियाबी फूंक करके जला के ताप। इसलिए बेफिक्र रहे इंशाअल्लाह जो भी काम है। हाँ, एक बात आखिरी और बोल दूं कि जहां कहीं कब्रिस्तान का, दरगाह का, इमामबाड़े का, मस्जिद का कहीं कोई प्रॉपर्टी है, कोई जबरिया जोत रहा है, कोई दबंगई दिखा रहा है, चाहे किसी धर्म, किसी मजहब, किसी समुदाय का हो, उसके कागज के साथ बलियाबी को एक दरखास्त उपलब्ध करा दीजिए। माइनॉरिटीज कमीशन का हाथ उसके हलक के अंदर डाल के दिखा लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आपने बहुत मोहब्बत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश। ये तारीख पैदाइश गड़बड़ है तो वहाँ दरखास्त जमा कर दिए हैं। अरे वो बोर्ड में जमा होगा, यहाँ कर दिया। अल्लाह के बंदे, हाँ, एक मेहरबानी कर दीजिए कि वहाँ बोर्ड में करेक्शन के लिए दरखास्त दीजिएगा तब ना। जैसे ये जमा हुआ है। अरे काहे ये का सब करवा देंगे। आप वहाँ पहले दरखास्त दे दीजिए, ये सेक्रेटेरिएट का काम।